Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher. Students, in previous class we have done question number 1 and 2 of exercise 10.1. In this session we will do some questions of exercise 10.1. So let's start from question number 3. Question number 3 is a tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. एक टेबल टॉप का मेजर कितना गिवन है आपको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. ये उसकी अगर हम लेंथ लेते हैं तो हमारी ब्रेथ क्या होगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है टेबल के टॉप का. अब एक चीज देखो, हमने जो प्रीवियस क्लास में सीखा था उसमें हमारे पास सेम ही यूनिट थी, मीटर्स या सेंटीमीटर्स. हमारे पास अब यहाँ पर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स दोनों यूनिट्स हैं. तो दो सॉल्यूशंस, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हम या तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें, सेकंड थिंग या उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें. क्लियर. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 225 सेंटीमीटर्स. क्यों? क्योंकि 1 मीटर्स में कितने होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं. ये हमें पता है, ये चीज हम प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हैं. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 2 मीटर में 200 प्लस 25 कितने हुए 225 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम ब्रेथ लेते हैं. ब्रेथ है हमारी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 आंसर आया 150 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप. जैसे हमने सेकंड नंबर में क्वेश्चन में किया था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 225 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है हमारी 150 सेंटीमीटर. प्लस करेंगे 0 और 5 5 2 प्लस 5 7 2 प्लस 1 3 प्लस करने के बाद 375 आया. मल्टीप्लाई किससे हो रही है 2 से. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 1 कैरी 2 7 14 और 1 कैरी जो था वो 15. फिर 1 कैरी देंगे 2 3 6 और 1 7. तो 750 सेंटीमीटर. या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर. क्लियर. अगर हमें इसको मीटर्स में आंसर्स दे रखा होगा पीछे तो हम लिखेंगे 7.5 मीटर. ये हमने कन्वर्जन लिखा है इनका. सेंटीमीटर्स में भी आंसर दे दिया, मीटर्स में भी आंसर दे दिया. ठीक है. तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3. तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरीके से आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर. एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का, उनके मेजरमेंट गिवन है आपको 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर. लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है हमें. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स. फेंसिंग क्या होती है, एक तरीके से हम उसे क्या करना है, उसकी फेंसिंग मींस घेराबंदी या तारबंदी, यानी हमें उसको चारों उसकी बॉर्डर को फेंस करना है. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स. 4 रोज लगानी है. जैसे सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लैंड है, इसमें एक रो लगाएंगे वायर की, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करते करते 4 रोज लगानी है. यानी मैं इस लैंड का कितने टाइम्स पूरा अगर राउंड कवर कर रही हूँ 4 टाइम्स राउंड कवर कर रही हूँ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितनी हमें वायर की लेंथ नीड है, ये फाइंड आउट करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, एक राउंड अगर मैं वायर का कंप्लीट करती हूँ, लगाती हूँ, तो मैं उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर रही हूँ 1 टाइम पे. ऐसे ही मुझे 4 टाइम पे करना है. तो मैं क्या करूँगी, 1 टाइम जो पेरीमीटर फाइंड आउट हुआ है उसकी 4 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई. ठीक है. तो हमारे पास सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्व करके देखते हैं. हमें लेंथ कितनी गिवन है 0.7 किलोमीटर. हम इसको
मीटर्स में भी चेंज करके कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो ये इसकी है लेंथ यानी 0.7 किलोमीटर, ये आपकी 0.5 किलोमीटर ब्रेथ। ठीक है, आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर है। अगर मैं इसकी 0.7 की 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, हमने डेसिमल चैप्टर में सीखा था, तो आंसर क्या आएगा 700 मीटर। सिमिलरली अगर हम ब्रेथ को सॉल्व करते हैं 0.5 किलोमीटर, इसको भी हम मीटर्स में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 500 मीटर। ओके, उसके बाद हम इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ लेंथ, क्या फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमने ली है 700 मीटर प्लस ब्रेथ हमने ली है 500 मीटर, प्लस किया 700 प्लस 500 1200, 2 मल्टीप्लाई 1200 मीटर इज इक्वल टू आए 2400 मीटर। अब हमें वाइज की नीड है ना, रोज कितने हैं 4, नंबर ऑफ रोज कितनी गिवन है, नंबर ऑफ रोज 4 गिवन है। तो हमें लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ वायर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पेरीमीटर से। क्या है हमारा 2400 मीटर। 24 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9600 मीटर। और वी कैन से दैट अगर हम इसको किलोमीटर्स में चेंज करेंगे तो आएगा 9.6 किलोमीटर। ये जो है लेंथ ऑफ वायर है, ये जो हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और हमें 4 रोज उसका अराउंड 4 टाइम्स पे करना था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर आ जाएगी। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th. Now let's move next question. Okay, now let's move next question. Our next question is question number 6. Find the perimeter of each of the following shapes. आपको perimeter find out करना है जो given shapes है उनका। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको A और C पार्ट लिए, B पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। A पार्ट क्या है हमारा, a triangle of size 3 cm, 4 cm and 5 cm. हमें A पार्ट में फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ पे जो पेरीमीटर गिवन है, ट्राइंगल जो गिवन है वो डिफरेंट साइज है तीनों, 3, 4 and 5, दैट मींस स्केलर ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या था, सम या कोई भी जो फिगर है पॉलीगन, हम उसका क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्राइंगल की जितनी साइड्स हैं उनको सम कर देंगे। साइड्स है हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सी पार्ट क्या है हमारा, एन आइसोस्केलियस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलियस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन सी है, वो है मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्राइंगल टू साइड्स है जिनका मेजरमेंट सेम है, वो है 8 सेंटीमीटर प्लस अगेन हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8, ओके, प्लस 6 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे 8 and 8 16, 16 प्लस 6 22। तो हमारा क्या आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड सी, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप इसी के बेस पे कर पाएंगे इजीली। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 meters. Regular एक वर्ड गिवन है ना स्टूडेंट्स, और
रेगुलर का क्या होता है, रेगुलर में ऐसे पॉलीगन्स आते हैं जिनकी मेजरमेंट ऑफ साइड्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं। और हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन ऐसा पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है 6। तो आपको हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी लिखेंगे हम, 6 नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हमें रेगुलर फिगर का, मैंने आपको कोई भी एक पॉलीगन हो रेगुलर हो तो हम उसको जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है ना और एक साइड का मेजरमेंट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, उसका पेरीमीटर आ जाता है। तो साइड ऑफ हेक्सागन कितना गिवन, साइड ऑफ हेक्सागन कितना मेजरमेंट गिवन है, 8 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई साइड, ओके। जैसे स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो हम 4 मल्टीप्लाई साइड लिखते थे। अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो रेगुलर पॉलीगन है हमारा, उसको हम 3 मल्टीप्लाई साइड, तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। तो हमने लिख लिया 6 मल्टीप्लाई 8 मीटर। तो आंसर आया 6 8 48 मीटर। तो हमारे क्या आंसर आया इस क्वेश्चन में, 48 मीटर है उस हेक्सागन का पेरीमीटर है। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। इसके बेस पे जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को आप इजीली कर पाएंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। In next class we will do remaining question of exercise 10.1.